हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए कुछ वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, अंत तक देखें। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस 8 अक्टूबर के क्वेश्चन सभी को शामिल किया गया है। ध्यान से देख लेना आपको। तो पेपर का जो सिस्टम है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा ही वीडियो है। एक वीडियो हमने पहले डाल दिया, उसमें संपूर्ण जीके डाल दिया 50 क्वेश्चन, उसमें कितने सही हुए आपके वो भी आप ज़रूर बताएं। इसमें हम पार्ट सी भाग स जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो होता है शिक्षण अभिक्षमता, उसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। 50 क्वेश्चन है, 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन आएंगे। इसकी खास बात ये रहती है कि सिलेक्शन का ये आधार रहता है। इसमें आपको पता होगा कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में ये हमें नंबर देगा, तो इस पर आपको ज़्यादा बहुत ही सजगता से ध्यान रखना है, क्योंकि और कोई भी पार्ट नहीं है कि जिसमें 3 ऑप्शन में आपको नंबर मिलें, और इसमें बिल्कुल सही पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। थोड़ा सही है, ठीक है, कुछ हद तक सही है 2 अंक मिलेंगे, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो 1 अंक मिलेगा, बिल्कुल गलत है तो 0 अंक मिलेगा। तो इस पर आपको बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को आपको करना है। तो जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ 8 अक्टूबर के लिए, उनको अच्छे से देख कर चले जाएँ कि शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाया जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि राजनीतिक पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए शिक्षक को, तो इसमें तो 0 अंक मिल जाएगा। उसके बाद में अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, अपने ड्यूटी को अच्छे से करना चाहिए। क्या क्या हमारे ड्यूटी हैं, कौन से अपने कर्तव्य हैं, उनको निभाना चाहिए। ठीक है, दायित्वों को निभाना चाहिए। तो इसमें आपको 3 अंक मिल जाएंगे। तो हमें बी ऑप्शन करना है जो 3 अंक देगा। लेकिन बात करूं मैं सी की, तो समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, ये चीज़ भी ठीक है, 2 अंक मिलेगा। और अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, इसमें 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उसी का आपको चुनाव करना है। 102 में आपको देखना है दोस्तों कि एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करोगे। तो किस कार्य में लगाना पसंद करोगे, राजनीति की चर्चा करने में। ठीक है, राजनीति में भाग तो नहीं लेना चाहिए, पर चर्चा करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। मनोरंजन भी करना चाहिए, धन प्राप्त करने के अन्य कार्यों में नहीं, धन तो दे रहा ना, गवर्नमेंट काफ़ी दे रहा है, तो इसको आप हटा देना। और सामाजिक कार्यों में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि सामाजिक कार्यों में, तो इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। राजनीतिक चर्चा भी करनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। और मनोरंजन भी कभी करना चाहिए, उसमें आपको 1 अंक मिलेगा। लेकिन धन प्राप्त करने में लगे रहें, किसी से कोई मतलब ही न रहे, तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। तो हमें तो डी करना है, 3 नंबर लेने हैं पूरे के पूरे, क्योंकि सिलेक्शन करवाना है। सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे अंक वाला सफल शिक्षक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नियमित गृह कार्य देखता है, अच्छी बात है। कठोर अनुशासन रखता है, देखो इसमें थोड़ा भय भी होना चाहिए, पर इतना अच्छा नहीं है। छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। छात्रों की प्रगति में वो लगा रहता है, तो इसमें हमें 3 अंक मिलेंगे। और नियमित गृह कार्य देखता है, ये अच्छी बात है, 2 अंक मिलेंगे। कठोर अनुशासन रखता है, कठोर अनुशासन रखता है, इसमें 1 अंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। तो किसका पालन करोगे आप। अपराध की आवृत्ति पर गंभीरता, पहला क्या है, अपराध की आवृत्ति पर गंभीरता, और बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की आवृत्ति। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करोगे। आप शिक्षक बन जाते हो, बीएसटीसी क्लियर हो जाते हो, उसके बाद आप 3rd ग्रेड के शिक्षक बनते हो, तो आप अपने ऊपर लागू करके देखो उसमें क्या ध्यान रखोगे। तो अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, तो हमें देखना है कि अपराध किस परिस्थिति में किया है, कैसे किया है, वो सारी चीज़ों को हमें जानना होगा, उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय लेना होगा। तो इसमें हमें 3 नंबर मिल जाएंगे।
यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो देखो, कोई छात्र है विद्यालय में, आप शिक्षक बन जाओगे तो आप क्या करोगे, आप बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं। उसको अभिभावक से शिकायत करेंगे, ठीक है, ठीक बात है, अभिभावक को भी बताना चाहिए, इसके कारणों का पता लगाएंगे, अच्छी बात है। छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। और डीए सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, ये तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, कि दंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, तो दंडित नहीं करेंगे, ठीक है। और तो इसमें 105 में हमारा हो जाएगा, इसके कारणों का पता लगाएंगे और उसको जानेंगे किन कारणों से ये अपराध कर रहा है, विद्यालय में विलंब से आ रहा है, ये भी एक बाल अपराधी का एक कारण है, विद्यालय में विलंब से आना। अब मैं आपको उसी पर टिक लगवाऊंगा जिसमें हमें 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व देना चाहेंगे, कब देना चाहोगे दोस्तों? तो नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, साहस के लिए, तो नए ज्ञान के लिए उत्तरदायित्व देना चाहोगे, इसमें हमें 3 अंक मिलेंगे। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, तो सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन पुस्तक है ना, पुस्तक हमें पढ़ते रहना चाहिए जिससे हम सजग रहें। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में आवश्यक है, 108 में क्या हो जाएगा, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में छात्र, साथी, अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं है ना, इसमें 3 अंक मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है कि भाषा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिक का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व विकास। 109 में क्या आएगा यह आपको बताना है दोस्तों। तो भाषा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट देख सकते हो बच्चों, सफल नेतृत्व होता है, 110 का हमें देखना है कि सफल नेतृत्व होता है वो प्रजातांत्रिक होता है। अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनकी धन लोलुपता बढ़ जाती है, उनका वेतन कम है, समय के ज्ञान में विवर्ती होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, इसमें क्या आएगा, 111 में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनका वेतन कम है, ठीक है, इसलिए वो देखो पैसों के लिए ही करते हैं, उनको ये लगता है कि मेरा वेतन कम है इसलिए वो ट्यूशन करवाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 112 में शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। तो शिक्षा व्यवसाय को, वैज्ञानिक को, संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित हो, ठीक है, संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित हो शिक्षा, ठीक है। उसके बाद 113 का आप देखें कि अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है, क्या करता है, अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक की स्रोत पूर्णता। तो 113 में हमारा सही है अध्यापक की स्रोत पूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों कि यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करोगे, आप अपने ऊपर लेकर देखें, आनंद लेंगे, ऑप्शन देखो कैसे कैसे हैं, सक्रिय भाग लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर कहेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो राजनीतिक बहस पर तो हमें चर्चा करनी है, हम शिक्षक हैं, तो सक्रिय इसमें भाग लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट 115 का छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास शिक्षण सुविधा देकर, है ना, अच्छे से शिक्षण करवा कर ही उनका विकास किया जा सकता है। 116 का आप देखें कि समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, सहनशील हो, अनुशासनशील हो, वो गंभीर हो, ठीक है, सी हो जाएगा। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, बीच बीच में। तो इसमें आपको सभी को पता है कि जटिल और कठिन विषय वस्तु होती है, उन्हें खंडों में उनका शिक्षण करवाना चाहिए, पार्ट वाइज, ठीक है। और नेक्स्ट 118 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं
जो मैं आपको बता रहा हूँ BSTC के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। तो सर्वोत्तम साधन कौन सा है? सामाजिक सर्वेक्षण। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो देखो नेता पर, सदस्यों पर, नेता सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। ठीक है, सदस्य और नेता के बीच में सही अंतःक्रिया होनी चाहिए। 120 का क्वेश्चन आप देखें, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, क्या कहा है कि मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते और अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं। बिल्कुल, ये किसी निर्दोष को अगर दोष दे रहे हैं तभी क्रोध आपको आना चाहिए। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? 121 क्या कह रहा है? तो प्रशासनिक सुधार द्वारा परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि दोबारा समझें। 122 में क्या है? दोबारा समझे, अगला पाठ शुरू कर देंगे? नहीं, जब समझ में नहीं आया तो अगला पाठ तो शुरू नहीं कर सकते। प्राचार्य से ऐसे बात करेंगे? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। प्रश्न पूछेंगे, दोबारा समझाएंगे। ठीक है। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? 123 क्या कह रहा है? तो दुष्परिणाम बताने चाहिए। देखो चोरी की आदत है तो उसके दुष्परिणाम आपको बताना चाहिए। आप चोरी कर रहे हो, आप पकड़े जाओगे, पकड़ने जाने के बाद में आप पर केस लगेगा, जेल होगी, आपके घर वाले परेशान होंगे, ये वो जो भी इसकी बुरी आदत है, जो इसका दुष्परिणाम है वो चीज़ आपको इनको बतानी चाहिए। ठीक है। 124 का आप देख सकते हैं दोस्तों, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की, छात्रों की इच्छा की। 124 क्या कह रहा है? तो शैक्षिक निर्देशन की। नेक्स्ट है 125 वाला, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से, विश्व भ्रमण से। 125 क्या कह रहा है हमारा? समाचार पत्रों से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा बन सकता है लेकिन ये 50 के 50 क्वेश्चन मैं इसी में ही डाल देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए बेनिफिट रहें। तो सभी को आप देख सकते हैं। 126 का कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के रूप में देखें, छात्रों पर कोई ध्यान न दें, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। तो 126 क्या कह रहा है कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। ए ऑप्शन में 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप देखें 127 का, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए हमेशा अपने छात्रों को सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, ऐसी टिप्पणी दे जो नए ही सराहनीय हो, नई आलोचना हो। तो इसमें देखो 3 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3 नंबर का 3 नंबर लेने लायक है। इसमें तो क्या है कि आप अपनी बुद्धि विवेक का भी अगर प्रयोग करते हो तो आंसर निकाल सकते हो इसमें। उसके बाद में कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए। तो देखो 128 क्या कह रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि उसका तत्काल सही जवाब दे। देखो कोई छात्र पूछ रहा है तो इससे नहीं है कि शिक्षक ध्यान ही न दे, काफ़ी दिनों तक ही न बताए, तो उसका तत्काल जवाब दें जिससे बच्चे की जिज्ञासा शांत हो जाए। ये तो आपको ये करना है कि अगर आप खुद शिक्षक हैं तो आप क्या करो, है ना, उसी पर आप पर अप्लाइड करके इनके आंसर दे देना है। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है। तो 129 में क्या आएगा? कक्षा में अधिगम को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, ये 3 नंबर वाला है। 130, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। तो किस प्रकार के व्यवहार करने की उम्मीद है? 130 में आप देख सकते हैं, बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। गरीब छात्रों के प्रति लगाव नहीं, ये भी नहीं होता है। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, चलो अच्छी बात है। छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार, बहुत ही अच्छी बात है। जिस प्रकार के छात्रों की उम्मीद हैं उसी के हिसाब हमें व्यवहार
करना चाहिए। 131 की मैं बात करूं दोस्तों, शिक्षक को मार्गदर्शन माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। ए ऑप्शन 3 नंबर देने वाला है। 132 देखें कि शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण मुख्य रूप से कुशल और प्रशिक्षण शिक्षकों द्वारा, जो कुशलता हो, प्रशिक्षण उसने पहले जैसे डिग्री कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो, आपकी तरह बीएसटीसी कर रखी हो, आप भी तो बीएसटीसी करोगे उसके बाद शिक्षक बनोगे। 133 देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में छात्रों के मानव गुणों को विकसित करने के लिए, एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्या था, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए क्या कह रहा है कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश न जाए। बिल्कुल सही बात है, 3 नंबर देने वाला आपका ये उत्तर है। 134 क्या कह रहा है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। तो कक्षा का मॉनिटर कक्षा में सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए जिसका विरोध न हो। शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकसित कर सकते हैं क्योंकि किस प्रकार से, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। ए ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर लेने वाला। 136 क्या कह रहा है बच्चों, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? तो 4 ऑप्शन आपके पास सही पर हमें टिक लगाना है जिससे हमें 3 नंबर मिल जाए। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये हमें 3 नंबर देकर जाएगा। उसके बाद आप देखें 137, ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि 137 क्या कह रहा है, क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। बिल्कुल प्राथमिक कक्षा में इसीलिए महिला है वो उपयोगी होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 138 क्या कह रहा है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि 138 क्या कह रहा है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन। 139 क्या कह रहा है कि कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। तो कक्षा कक्ष में संचार किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर और कक्षा अंतःक्रिया पर। बिल्कुल करेक्ट बात है, जब तक कक्षा में अंतःक्रिया नहीं होता, जब तक शिक्षण प्रभावी नहीं होता, संचार निर्भर किस कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है कक्षा की अंतःक्रिया पर। 140 हमें क्या कह रहा है, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों एक शिक्षक को? तो आधिकारिक मात्रा में धन कमाना चाहिए। नहीं, ये तो गलत बात है। छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये आपको 3 नंबर देगा, बी कर देंगे इसमें। 141 क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय क्यों छोड़ देते हैं? आप सभी को पता है कि एक तो अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार की उत्सुकता। चलो ठीक बात है, 141 में अप्रासंगिक पाठ्यक्रम ये चीज़ तो नहीं है, लेकिन गरीबी भी है, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता भी है। लेकिन शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध, शिक्षकों के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं है तभी विद्यालय की ओर विमुख होते हैं। और देखो गरीबी भी है, लेकिन शिक्षक अगर अच्छा संवाद करता है, आजकल आप देख सकते हो कि कैसे विद्यालयों के साथ में जोड़े जाते हैं। शिक्षक अगर प्रभावशाली होंगे तो वो विद्यालयों की ओर बच्चों को जोड़ सकेंगे। डी ऑप्शन कर देंगे इसमें। ठीक है, 142 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? तो एक शिक्षक मधुर संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके और
चलो कुछ ठीक है, उनसे उचित दूरी बनाकर नहीं, ये तो गलत बात हो गई। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमें 3 नंबर देगा, तीसरा ऑप्शन सी। 143 क्या कह रहा है बच्चों, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन देने के लिए कहेंगे। 143 क्या कह रहा है, उन्हें टालते रहेंगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। हाँ, उसके बाद 144 क्या कह रहा है कि शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वर्ग से झगड़ बैठता है तो मैं छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें, उसे अनदेखा करूँगा, निपटाने के लिए दखल दूंगा। तो सिंपल सा है, आपका क्या कहना है, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का प्रति वो आदर करें। ठीक है, बी ऑप्शन 3 नंबर देगा आपको। 145 वाला क्या कह रहा है कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपके पास। सही ऑप्शन इसमें अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकें, 3 नंबर। देखो जो बच्चों के प्रगति पत्र होते हैं, मार्कशीट वगैरह, वो घर भेजे जाते हैं, तो इसीलिए तो भेजे जाते हैं कि अभिभावक भी जान सकें कि हमारा बच्चा है वो किस तरीके का है, किस प्रकार पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में कैसा है। वैसे तो पता ही है हमारा बेटा कैसा है, हमारी बेटी कैसी है। 146 क्या कह रहा है कि यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये करेक्ट बात है, 3 नंबर यहीं से मिल जाएंगे हमें, ए ऑप्शन। 147 क्या कह रहा है दोस्तों, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ की रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहती है और ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने की सहायता होती है। उपयुक्त सभी, ये आपको बताना है क्या होगा इसमें, बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। कक्षा का संप्रेषण होना चाहिए, तो क्लास का कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, यह आपको बताना है। शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए, संप्रेषण बिल्कुल बाल केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। 149 कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय, 4 ऑप्शन आपके पास, तो इसमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में होती है, ये सही है, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में होती है, सी ऑप्शन सही है, आपको 3 नंबर देगा। 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को वो तैयार करते हैं। शिक्षक के जैसे आप BSTC करोगे, शिक्षक बनोगे, आप ही तो तैयार करोगे कलेक्टर, SI, जो भी है नेता वेता जो भी है, आप शिक्षक लोग ही तो तैयार करते हैं, तो वो भावी नागरिकों को वो तैयार करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका सपोर्ट रहा तो हम BSTC की और क्लास लेकर आएंगे और आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर BSTC की 2 कक्षा दे रहा हूँ, उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।